खामोश है तो दीन की पहचान आली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान आली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान आली है, और कुरान तो देता है हमें दावती ईमान, कुरान तो देता है हमें दावती ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, और उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, अस्हाबे विलायत के भी सुल्तान अली है, अस्हाबे विलायत के भी सुल्तान अली है, और वो मौक़े हिजरत हो या के जंगे उहुद हो, वो मौक़े हिजरत हो या के जंगे उहुद हो, हर हाल में सरकार पे, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली है, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली है, और इस बाग़े नबुव्वत की कली फातिमा ज़हरा, इस बाग़े नबुव्वत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है, हसनैन है दो फूल तो गुलदान अली है, और हर एक यजीदी से कहो हाशमी खुलकर, हर सैयद हाशमी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर हाशमी सैयद हो। तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने माथों की निगाहों से जमाले मिल्लत हजरत अल्लामा पीर सैयद जमालुद्दीन शाह आबिदुल कादरी साहब किबला की जियारत कर रहे हैं। क्या बात है, सरकारे मिल्लत तक पहुंचना है तो जमाले मिल्लत के कदमों में आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सच्चाई है, सच्चाई है, वाह 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 वाह। क्योंकि ये ऐसा पीर है, मैं आपको बताऊं, पहले ये शेर मुकम्मल हो जाए। हर एक यजीदी से कहो हाशमी खुलकर, हर एक मुजाहिदे मिल्लत हाशमी है मगर सैयद नहीं, सरकारे मिल्लत हाशमी है मगर सैयद भी है, सैयद भी है। हर एक यजीदी से कहो, तवज्जो दीजिएगा बस सिर्फ हाशमी पर, हर एक यजीदी से कहो हाशमी खुलकर, जो हाशमी होगा वो खुलकर आएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो हाशमी होगा वो खुलकर बोलेगा, जो हाशमी होगा, सैयद तो सैयद है, आले नबी तो आले नबी है, औलादे अली तो औलादे अली है, औलादे गौस तो औलादे गौस है। अरे मियां मैं सिर्फ हाशमी की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हाशमी की कुव्वते गोयाई का ये आलम है कि जैसे कि एक बुजुर्ग ने अभी कहा था कि मुजाहिदे मिल्लत हाशमी इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने टकराया। हाशमी हर जगह टकरा रहा है, लेकिन जब फातिमी शहजादे की बारगाह में आया तो अपना अमामा सरकारे मिल्लत के कदमों में रखकर पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि हाशमी होना और है, फातिमी होना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकारे मिल्लत, फैज़ाने मुजाहिदे
मैं खुल रहा हूं और जब खुलूंगा तो खोलूंगा भी। मैं खुल रहा हूं क्योंकि मैं हाशमी, अल्हम्दुलिल्लाह, फातिमी, मजीद हुसैनी और करबला की तारीख हमने पढ़ी है। सुभान अल्लाह। करबला का नक्शा बता रहा है कि लोगों, तादाद की तरफ ना जाना, सादात की तरफ जाना, क्योंकि हमने देखा है कि करबला में तादाद वाले मिट गए, लेकिन जो सादात वाले थे वो कल भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। इसलिए मैं अपनी अवामे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, पीराने अहले सुन्नत से ये इल्तिमास करूंगा कि भीड़ को देखकर फैसला ना करना, भीड़ की तरफ मत जाना, क्योंकि हमने देखा है कि भीड़ अक्सर मुनाफिकों के साथ होती है। तवज्जो, अरे प्यारे, 1450 साल पहले मेरे आका ने अली मुर्तजा के बारे में फरमाया था, ए अली के चाहने वालों, याद रखना पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मगर अगर अली तन्हा हो तो दुनिया को छोड़ देना, मगर अली को ना छोड़ना। इसलिए मुसलमानों, आज हम जिक्र अली करेंगे, जिक्र अहले बैत करेंगे, जिक्र पंजतने पाक करेंगे, जिक्र गौसे पाक करेंगे, जिक्र औलादे गौस करेंगे, क्योंकि हमें ये मिजाज कहीं और से नहीं बल्कि बरेली शहर से मिला है, बरेली के इमाम ने हमें दिया है। देखो ना प्यारे, जब आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान जिक्र रसूल का इरादा फरमाते तो लिखते जब नादिया कलाम लिखने का इरादा फरमाया ना, तो हदायत बख्शिश में आला हजरत लिखते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अहमद रजा का दिल मचलने लगा और कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि जहां नबी का जिक्र हो अली का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो फातिमा का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो इमाम हसन का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो इमाम हुसैन का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो इमाम बाकिर का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो इमाम जाफर का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो इमाम मूसा कासिम का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो इमाम अली रजा का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो इमाम मोहम्मद तकी का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो इमाम अली नकी का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो इमाम हसन अस्करी का जिक्र ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि नबी का जिक्र हो इमाम मोहम्मद मेहदी का जिक्र ना हो। आला हजरत का दिल मचलने लगा, तड़पने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नबी का जिक्र हो तो मारहरा के आले रसूल का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो कि चौचा शरीफ के आले रसूल का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो बिहार शरीफ के आले रसूल का जिक्र ना हो, नबी का जिक्र हो अमजद शरीफ के आले रसूल का जिक्र ना हो। अरे नबी का जिक्र हो, तवज्जो, नबी का जिक्र हो तो बदरक शरीफ के सरकार मिल्लत का जिक्र ना हो तो रजा का कलम डोला, यूं बोला, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, अज़मत अहले बैत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
अब अगर अब्बास रजा नूरी जिक्र अहले बैत करे तो शक ना करना, शक ना करना। अब अगर शहनवाज जफर गयावी जिक्र अहले बैत करे तो शक ना करना, अगर कोयल लखनवी जिक्र अहले बैत करे तो शक ना करना, अगर आबिद बाबा जिक्र पंजतन पाक करे तो शक ना करना। क्यों? इसलिए पता है हमने बरेली के रजा से सीखा है, वाह 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 वाह। हमने बरेली के रजा से सीखा है। देखो ना प्यारे, हदायते बख्शिश ही पढ़ लो, फतावा रज़विया तो बहुत बड़ी बात है, फतावा रज़विया तो बहुत बड़ी बात है, हदायते बख्शिश ही पढ़ लो, कंजुल ईमान तो बहुत बड़ी बात है, हदायते बख्शिश पढ़ो। जब बरेली के रजा ने जिक्र रसूल किया तो नादिया अशार में शामिल किया। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और जब बरेली के इमाम ने दुआ के लिए हाथ उठाया तो वसीला बनाया, किसको बनाया? तो प्यारे बरेली के रजा ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो कहा या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिक इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, और रज़ा के वास्ते सज्जदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ के बाखिरे इल्म हुदा के वास्ते। अरे तुम सुन्नियत की बात करते हो, शरीयत की बात करते हो, मार्फत की बात करते हो, अगर शरीयत मुस्तफा के घर वालों से ना मिलती तो शरीयत की बात कैसे करते? ये करम है घराने मुस्तफा का, ये करम है घराने मुस्तफा का। शरीयत मिली घराने मुस्तफा से, दीन मिला घराने मुस्तफा से। इसीलिए याद रखना कि इस रुए जमीन पर जब तक नबी की एक आल भी जिंदा है कयामत नहीं आ सकती है, हक है हक है हक हज़रत। कयामत नहीं आ सकती है। इसलिए मुसलमानों याद रखना, आज हम किस सिमत जा रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं। आला हजरत ने तो हमें जिक्र अहले बैत का दर्स दिया है, जिक्र अहले बैत का दर्स दिया है। आला हजरत फरमाते हैं ना, जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो क्या क्या कह दिया, क्या क्या ना कहा। तो सुनो, आखिर में यही कहा, या इलाही दो जहां में खादिम आले रसूलिल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते अब नसीमियों दिल को थाम लो, दिल को थाम लो, अब नसीमियों अब तुम्हारी पारी है। आला हजरत ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया ना तो ये नहीं कहा ए अल्लाह अहमद रजा खान को मालदार कर, मालदार रख, मालदारों में उठा। ये भी नहीं कहा ए अल्लाह अहमद रजा खान को हाजी कर, हाजी रख, हाजियों में उठा। ये भी नहीं कहा ए अल्लाह अहमद रजा खान को आलिम कर, आलिम रख, आलिमों में उठा। ये भी नहीं कहा ए अल्लाह अहमद रजा खान को मुसन्निफ कर, मुसन्निफ रख, मुसन्निफों में उठा। ये भी नहीं कहा ए अल्लाह अहमद रजा खान को मुजद्दिद कर, मुजद्दिद रख, मुजद्दिदों में उठा। बल्कि कहा तो यही कहा कादरी का, कादरी कर। वाह 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 वाह। इसलिए नसीमियों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें कादरी बनाया। बोल दो अल्लाह ने तुम्हें कादरी बनाया है, और कादरी बनाने के लिए गुलाम अब्दुल कादिर को नहीं भेजा है।
औलादे गौस को भेजा है, तुम्हें कादरी बनाया है। जिस कादरी की ख्वाहिश आला हजरत फरमा रहे हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। फैजान है सरकारे मिल्लत का, एहसान है सरकारे मिल्लत का। अरे प्यारे, जब किसी सैयद के बारे में बातें होने लगे, जब किसी फातिमी शहजादे पर फतवे लगने लगे, जब किसी हुसैनी और हसनी शहजादे पर जब अंगुश नुमाई होने लगे, तो जान लेना हाँ हाँ वही सैयद है, वही जैयद है, वही आले गौस है, वही औलादे गौसे पाक है। आप देखो करबला के मैदान में, यहाँ तादाद, यहाँ सादात। करबला के मैदान में यहाँ भी आलिम, यहाँ भी आलिम, यहाँ भी मुफ्ती, यहाँ भी मुफ्ती। करबला के मैदान में यहाँ इबादत पर नाज, यहाँ निस्बत पर फख्र, निस्बत पर फख्र। इसलिए हमने बड़े बड़े मुफ्तियों को देखा है गुमराह होते हुए। करबला से बड़ा कोई मुफ्ती होगा? करबला में भी मुफ्ती थे, करबला में भी आलिम थे, करबला में भी इमाम थे, लेकिन सब मिट गए, सब खत्म हो गए। हुसैन, 72 अब्बास अलमबरदार, अली असगर, अली अकबर, कासिम बिन हसन, हजरत और कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे और अपने गुलामों को दर्स देते रहेंगे कि निस्बत पर नाज करना, तुम इल्म पर मत जाना। इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन वो निस्बत से महरूम था। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखो करबला के मैदान में एक तरफ से मुकाबला चल रहा है, मुकाबला करने वाले खा पी कर आते, और जिनसे मुकाबला किया जाता है वो भूखे प्यासे रहते। तवज्जो देना, मुकाबला करने वाले करबला के मैदान में भी किससे मुकाबला कर रहे हैं? नबी की आल से, नबी की आल से, अली की औलाद से। हर जाली मिलेंगे, हर जाली मिलेंगे, हर जाली मिलेंगे। करबला में तवज्जो दीजिएगा, लोग सिर्फ इसलिए मुकाबिल में आए थे ना, इसलिए नहीं आए थे कि हुसैन बहुत बड़े आलिम हैं, हुसैन बहुत बड़े फकीह हैं, हुसैन बहुत बड़े मुफ्ती हैं, हुसैन बहुत बड़े पीर हैं। इसलिए नहीं, क्योंकि पीर तो यहाँ भी है, मुफ्ती यहाँ भी है, आलिम यहाँ भी है, इमाम यहाँ भी है। मुकाबला सिर्फ इस बात का था कि हुसैन नबी की आल है, अली की औलाद है, फातिमी शहजादा है। हुसैन को खत्म कर दो, कहानी ये हुसैन बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन नादानों को मालूम नहीं था कि हुसैन कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए कि हुसैन को मुस्तफा ने बुलंद किया था। हुसैन को मुस्तफा ने बुलंद किया था, क्योंकि मुस्तफा के हाथ में हुसैन का हाथ, हुसैन को मुस्तफा ने बुलंद किया, मुस्तफा के हाथ में हुसैन का हाथ। जो है ना, मुस्तफा के हाथ में, हुसैन के हाथ में मुस्तफा का हाथ नहीं, मुस्तफा के हाथ में, बोलो, मुस्तफा के हाथ में हुसैन का हाथ। तो जो हाथ मुस्तफा के हाथ में हो, वो यजीद के हाथ में कैसे जाएगा? वो यजीद के हाथ में कैसे जाएगा? हुसैन का हाथ मुस्तफा के हाथ में, हुसैन का हाथ सिद्दीक़ अकबर के हाथ में, हुसैन का हाथ उमर फारूक के हाथ में, हुसैन का हाथ उस्मान गनी के हाथ में, हुसैन का हाथ अली मुर्तजा के हाथ में, हुसैन का हाथ हसन मुश्तबा के हाथ में। तो अब ये हाथ यजीद के हाथ में कैसे जाता? तभी तो
हुसैन की औलाद में ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान अताए रसूल औलादे जहरा बतूल चमनिस्तान फातिमी के फूल ख्वाजा खाजगान फरमाते हैं शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदादिदाद नदादिदस्त दरदस्ते यजीद हुसैन ऐसा सरदार है जिसने सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ ना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज भी ये हुसैनी यजीद के हाथ में हाथ, अरे बोलो भाई, नहीं देंगे, नहीं देंगे, ये सर दे देंगे लेकिन हाथ तो जाएगा, हाथ तो जाएगा गौसे आजम की बारगाह में। ये हाथ दामने गौस के लिए है, ये हाथ सरकारे मिल्लत के दामन को थामने के लिए है। अरे अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं तो एक हाथ हम कुरान के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दूसरा हाथ अहले बैत के लिए। इसलिए मुसलमानों तो करबला में भी मुकाबला था, करबला में भी और यहां भी मुकाबला है। जहां हुसैन की आल होगी वहां मुकाबला होगा, वहीं कूफा होगा और उसी के कूफा ही के पास तो करबला है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कभी घबराना नहीं कि सरकारे मिल्लत को कोई बुरा भला कह रहा है, वो बुरा भला कहकर अपना शजरा बता रहा है। क्योंकि नबी ने कहा कि मेरी आल का हक अदा करते रहो, मेरी आल का हक पहचानो, क्योंकि जो मेरी आल का हक अदा नहीं करता, हक अदा नहीं करता, मेरी आल की ताजीम नहीं करता, मेरी आल पर तोहमत बांधता है, इल्जाम लगाता है, ऐब लगाता है, तो वो 3 हाल में से कोई एक हाल में होगा। वो 3 हाल में से कोई एक हाल में होगा। हाँ, तीनों हाल। या तो वो तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो हदीस है, हदीस। मैं हदीस का आलिम हूं, मैं बुखारी पढ़ा हूं, मैं तिरमिज़ी पढ़ा हूं, मैं नसई पढ़ा हूं, मैं इब्ने माजा पढ़ा हूं, मैं अबू दाऊद पढ़ा हूं, मैं मिशकात पढ़ा हूं। और याद रखना कि अली ने ऐसा इल्म छोड़ा है कि आज तक अली के घराने में इल्म बाकी है, इल्म बाकी है। इसलिए मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं हदीस की रोशनी बात कर रहा हूं। नबी फरमाते कि जो मेरी आल का हक ना पहचाने वो 3 हाल में से एक हाल में होगा, या तो वो मुनाफिक होगा या फिर वो हैजी बच्चा होगा। समझ गया ना? देखिए मैं बोल रहा हूं, चचा समझ जाए। हाँ, या तो हैजी बच्चा होगा और या फिर बहुत निचला दर्जा हरामी। क्या होगा? अरे बोलो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हदीस में है, हरामी होगा। क्या होगा? तो अब क्यों लड़ रहे हो? अब क्यों उलझ रहे हो? मुस्तफा ने तो फैसला कर दिया है, अब लड़ने की जरूरत नहीं है, अब सब्र की जरूरत है, अब ज़ब्त की जरूरत है, अब इल्म का जवाब इल्म से देना है, अब इल्म का जवाब इल्म से, कलम का जवाब कलम से, अब जो है फतवे का जवाब फतवे से देंगे। उनके पास मदरसा है, हम भी मदरसा तैयार रखेंगे। भाई जो जिस तरह से आए ना, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से आप भी आओ। वो मदरसा दिखा रहे हैं, हम भी मदरसा दिखाएंगे। वो खानका दिखाएंगे, हम भी बड़ी खानका तामीर करके बैठ जाएंगे। लो भैया, हमारे पास भी खानका है, आपके पास मदरसा, हमारे पास भी मदरसा, आपके पास कुरान, हमारे पास भी कुरान। बस फर्क इतना है कि आप सिर्फ कुरान वाले हैं और हम कुरान के साथ कुरान का मुहाफिज हुसैन वाले। आए है सुभान अल्लाह। हुसैन वाले तवज्जो है ना। सुने, सरकारे मिल्लत का फैजान और एहसान है उड़ीसा वालों पर। बेशक हजरत, बेशक बेशक। सुनो, कसम खुदा की प्यारे, वो मजलूम है,
मजलूम है और आज भी मजलूम है। जी अली मजलूम है, आज भी मजलूम है। हर जा अली मिलेंगे, हर जा अली मिलेंगे। आज हम जिक्र अली से कतराते हैं, आज औलादे अली को देखकर रास्ता बदल देते हैं। अच्छा, अभी तो रास्ता बदलते थे, अब अकीदा भी बदल लेते हैं। पहले रास्ता बदलते थे, अब अकीदा बदल रहे हैं। औलादे अली को देखकर रास्ता बदलने वालों, इसीलिए तुम्हारा अकीदा भी बदल रहा है। औलादे अली से कहां कहां भागोगे, कहां भागोगे। कल भी जमाना अली के टुकड़ों पे पल रहा था, आज भी जमाना औलादे अली के टुकड़ों पे पल रहा है। अरे नजफ में अली है, करबला में हुसैन इब्ने अली है, नजफ में अली, बगदाद में औलादे अली, नजफ में अली, अजमेर में आले अली, नजफ में अली, कलियर में नूरे नजरे अली, नजफ में अली, कि छोछे में लखते जिगरे अली, नजफ में अली, देवा में वारिसे अली, नजफ में अली, अली, अली। तो अल्हम्दुलिल्लाह भद्रक की सरजमीन पर भी सरकार मिल्लत की सूरत में अली। जिक्र अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, और बचना अली से है तो कहां जाइए।